अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर का हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे। बुक है आपका टीएस ग्रेमर का, और हम लोग करेंट रेशियो और क्विक रेशियो पे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 क्या है पहले हम लोग रीड कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन कहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को रीड करना जरूरी है। बोलता है कैलकुलेट करो करेंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सवाल में करेंट रेशियो को निकालना है तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? एज वी ऑल नो, करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग CA बाई CA लिखते हैं सही है, बट एग्जाम में कोशिश करेंगे पूरा नाम लिखने का, ठीक है। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि करेंट एसेट्स कितना है और क्या क्या करेंट एसेट्स है। तो करेंट एसेट्स में आपका शेयर कैपिटल नहीं आएगा, इन्वेंट्री आ जाएगा। इन्वेंट्री है आपका 1 लाख रुपया, यहाँ पर 1 लाख ले लेंगे, प्लस करेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स, इसमें डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल आता है 1,20,000, वो ले लेंगे। प्लस करेंगे एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स मतलब हमने इनकम टैक्स एडवांस दिया है तो मेरे लिए एसेट्स है, वो है आपका 24,000। प्लस करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है आपका 56,000 है, वो ऐड कर देंगे 56,000। अब इतना, इसके अलावा ट्रेड पेबल करेंट लायबिलिटी आ जाएगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है तो करेंट लायबिलिटी, और 10% इन्वेस्टमेंट है तो ये हमारे लिए नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, ये नहीं लेंगे हम लोग। और ये CBSE 2024 में सवाल पूछा गया है। तो यही हमारा करेंट एसेट्स है। कितना हो जाएगा? 1 लाख प्लस 1,20,000, 2,20,000, 2,44,000 एंड ये 3 लाख हो जाएगा। तो 3 लाख हमारा करेंट एसेट्स आ जाएगा। उसी प्रकार करेंट लायबिलिटी ले लेंगे। करेंट लायबिलिटी में क्या क्या है? जैसे ट्रेड पेबल आपका 40,000 है, वो ले लो। प्लस कर लो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 40,000। कितना आ गया? 40 और क्या आएगा? 40 सॉरी, ट्रेड पेबल 60,000 है, सॉरी 60,000। तो 60 और 40 कितना आ गया? 1 लाख आ गया। तो हम लोग करेंट रेशियो निकाल लेंगे 3 lakhs डिवाइडेड बाई 1 lakh, जो रिजल्ट आ जाएगा 3:1, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का वीडियो बना। तो क्वेश्चन 1 का जो करेंट रेशियो आपका रिजल्ट आ गया 3:1, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हम लोग बनाएगा। क्वेश्चन 2 पे फोकस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 क्या कहता है? यहां भी निकालना है करेंट रेशियो। कुछ क्वेश्चन को हम बनाएंगे अच्छे से। तो यहां करंट रेशियो निकालने के लिए भी हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन 1 में करंट एसेट करंट लायबिलिटी स्पेसिफिकली दिया हुआ था, बट क्वेश्चन 2 की जब बात करते हैं तो यहां नहीं मेंशन है, बट यहां लिखा हुआ है टोटल एसेट्स। तो एज वी ऑल नो टोटल एसेट्स में 2 चीज आता है, फिक्स्ड एसेट्स आता है और करंट एसेट, या हम ऐसे कर सकते हैं कि नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स आता है। तो अगर हम टोटल एसेट से नॉन करंट एसेट्स माइनस कर दें, टोटल एसेट से क्या माइनस कर दें? नॉन करंट एसेट्स, तो हमारा कहीं ना कहीं करंट एसेट्स आ जाएगा, है कि नहीं है? जैसे देखिए करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू, ये सब फॉर्मूला भी है, हम लोग लिख भी लेंगे, कॉन्सेप्ट कॉपी में ये सब लिख भी लिया करेंगे। टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स। अब वी हैव टू आइडेंटिफाई द नॉन करंट एसेट्स। यहां चेक करो नॉन करंट एसेट क्या क्या आ रहा है।
ये आपका फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, ये आपका नॉन करंट एसेट्स 10 लाख है। शेयरहोल्डर्स फंड आपका इक्विटी लायबिलिटी का पोर्शन है। यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटी दिया हुआ है और यहाँ देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 6 लाख रुपया। तो आपको याद होगा नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और उसके अलावा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आता है। तो कहीं ना कहीं टोटल एसेट्स हमें गिवन है 20 लाख, माइनस कर देंगे 10 लाख रुपया टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और माइनस कर देंगे नॉन करंट एसेट 6 लाख रुपए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपया। तो 10 6 16, 20 में से 16 गया तो कितना आ गया 4 लाख। 4 लाख हमारा करंट एसेट्स आ गया। अब एज वी नो कि टोटल एसेट इक्वल्स टू होता है इक्विटी प्लस टोटल लायबिलिटी। क्या होता है टोटल एसेट, ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है कि टोटल एसेट बराबर इक्विटी प्लस टोटल एसेट। जब हम टोटल लायबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें दो चीज आएगा, एनसीएल आएगा और सीएल आएगा। अब सीएल निकालना है तो सीएल कैसे निकलेगा, तो हम लोग इक्वेशन पे फोकस करते हैं। हमें गिवन है टोटल एसेट कितना 20 लाख रुपया, तो यहाँ 20 लाख टोटल एसेट्स ले लेंगे इज इक्वल टू इक्विटी। इक्विटी का दूसरा नाम शेयरहोल्डर्स फंड होता है। शेयरहोल्डर फंड दिया हुआ गिवन है 12,80,000 रुपए, तो 12,80,000 का शेयरहोल्डर फंड हो गया प्लस टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी हमें पता नहीं है बट ये पता है कि नॉन करंट लायबिलिटी हमें दिया हुआ है 5,20,000, तो 5,20,000 का एनसीएल हो गया। अब प्लस सीएल कर लेंगे, यानी सीएल मुझे गिवन नहीं है, हिडन है। तो सीएल का पोर्शन बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। कैसे आएगा, सीएल इक्वल्स टू 20 लाख, 20 लाख को हम ले लेंगे इधर, माइनस कर लेंगे 12 5 17 लाख और एक 18 लाख रुपया। तो सीएल आ जाएगा 2 लाख रुपया। कितना आ गया 2 लाख हो गया। तो जब 2 लाख सीएल आ गया तो करंट रेशियो अगर निकालना है, क्या निकालना है बेटा, करंट रेशियो। तो करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी होता है। तो करंट एसेट्स आपका कितना आइडेंटिफाई हुआ था 4 लाख एंड डिवाइडेड बाय 2 लाख, क्या रेशियो हो जाएगा 2:1 रेशियो आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 2:1, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये आइडेंटिफाई करना है कि समटाइम व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द करंट रेशियो, then we have to find out the current assets and current liability. If the question is not mentioned about current assets and current liability, other information is given, then we have to identify the portion of the current assets and current liability by applying the equation method. Okay, तो यहाँ पर current assets हमने निकाल लिया properly because total assets given था और हमें नॉन करंट एसेट्स दिया हुआ था, तो करंट टोटल एसेट्स हमें नॉन करंट एसेट्स को माइनस कर दिया। सिमिलरली हमने यहाँ पे इक्वेशन ये लगाया कि अगर टोटल एसेट्स 20 लाख है तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल इक्विटी यानी इक्विटी प्लस टोटल लायबिलिटी जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है वो भी 20 लाख होगा। तो इक्विटी मुझे गिवन था और टोटल लायबिलिटी में नॉन करंट लायबिलिटी गिवन था, तो हमने करंट लायबिलिटी के पर्सन को निकाल लिया जो आया था 2 लाख रुपया। क्वेश्चन 2 आपका हो गया। अब क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन 3 बहुत अच्छा सवाल है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 क्या है, अ कंपनी हैड, यहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ है, मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है, तो कंपनी के पास पहले से सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 और ये पेज नंबर इसका है, पेज नंबर कितना है मैं बता सकते हो इसका 4.114 4.114 112 और ये लेटेस्ट एडिशन 2025 का है, नया बुक पेज ग्लोबल का है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, हाँ क्वेश्चन 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन 3 बोलता है अ कंपनी हैड करेंट एसेट्स 4,50,000, यानी कंपनी के पास करेंट एसेट्स था 4,50,000 पहले से। सिमिलरली कंपनी के पास करेंट लायबिलिटी पहले से था 2 लाख रुपए। तो अगर हम इस डेटा से सीआर निकालें तो क्या आएगा 4,50,000 डिवाइडेड बाई
2 lakh. The result will be 2.25:1, यानी जितना करंट लायबिलिटी उसका 2.25 करंट एसेट्स है। अब यहाँ देखते हैं कि आफ्टरवर्ड का मतलब उसके बाद, यानी जिसकी जो कंपनी के पास था। अभी जैसे क्या होता है ना कि जैसे हम लोग एज एन ऑडिटर या एज एनालाइजर क्या करते हैं कि हम जब करंट रेशियो देखते हैं तो करंट रेशियो आइडियल होना चाहिए 2:1 एज वी ऑल नो। बट जब हम अगर हमारे पास जो पोजीशन है अभी राइट नाउ पोजीशन क्या है कि हमारी करंट लायबिलिटी से 2.25 आपका करंट एसेट्स है, तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन करना है जिससे इसको थोड़ा रिड्यूस कर सके, 2 के आसपास हो जाए। तो कंपनी वही डिसीजन ले रही है। कंपनी क्या कर रही है, जब आपका करंट रेशियो 1 से ज्यादा होगा, ध्यान रखिएगा इस सवाल, करंट रेशियो अगर 1 से ज्यादा होगा उस केस में अगर हम लायबिलिटी बढ़ाते हैं और एसेट बढ़ाते हैं तो हमारा करंट रेशियो घट जाएगा। जैसे चेक करते हैं, आफ्टरवर्ड कंपनी ने गुड्स परचेज किया। जब गुड्स हम परचेज करते हैं अंटिल इट इज सोल्ड, जब तक सोल्ड हो ना हो, मतलब जब तक वो सोल्ड नहीं होता है तब तक वो हमारे लिए इन्वेंट्री कहलाता है। और गुड्स कंपनी ने खरीदा 30,000 का, ऑन क्रेडिट पे खरीदा, तो क्रेडिट पे खरीदा। तो अब गुड्स परचेज और क्रेडिट की बात करते हैं, इसका इंपैक्ट कहां कहां पड़ रहा है। एक हमारा स्टॉक बन रहा है 30,000 का, और साइमल्टेनियसली क्रेडिटर बन रहा है 30,000 का, मतलब दोनों बराबर बढ़ रहा है। इसका इंपैक्ट करंट रेशियो पे क्या होगा। पहले तो हमारा करंट एसेट जो है वो बनकर हो जाएगा 4,50,000 पहले से था और 30,000 का हमने बाई किया स्टॉक, तो हमारा करंट एसेट का पोजीशन हो गया 4,80,000। सिमिलरली करंट लायबिलिटी पहले से था 2 लाख रुपया और हमने 30,000 का क्रेडिटर बढ़ा दिया, क्रेडिट हमारी जो करंट लायबिलिटी होगी वो 2,30,000 हो गई। राइट नाउ अब हमारी जो पोजीशन करंट रेशियो, सवाल बोलता है कैलकुलेट द करंट रेशियो आफ्टर द परचेज। आफ्टर द परचेज का मतलब ये हुआ कि अगर आप यहां पर सवाल बनाकर रख देते हैं, छोड़ देते हैं, तो आपका आंसर अधूरा है, क्योंकि आपका आंसर यहां नहीं खुल रहा है। वो प्रेजेंट सिचुएशन बोला कि अगर हम खरीद लेंगे गुड्स उसके बाद मेरा करंट रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पर आफ्टर द परचेज मेरी करंट रेशियो क्या हो जाएगी 4,80,000 डिवाइडेड बाय 2,30,000। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा 2.09 आ जाएगा 2.09:1। अब चेक करो हुआ, यहाँ पर क्या आप चेक कर रहे हैं कि पहले हमारा करंट रेशियो था 2.25:1, अब करंट रेशियो हो गया 2.09:1, यानी करंट रेशियो घट गया। तो करंट रेशियो घटने का मतलब क्या हुआ कि व्हेन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों बढ़ रहा हो बराबर से, तो इसका रेशियो होता है कि हमारा करंट रेशियो डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन वो डिक्रीज कब करेगा, जब करंट रेशियो 1 से ज्यादा होगा। जो आपने सवाल एक छोड़ा है लास्ट में रीजन होगा, है ना, कि वो घटेगा कि बढ़ेगा एनालिसिस, इसका यहां पर भी जवाब आ रहा है। जवाब क्या है कि व्हेन आवर करंट रेशियो इज ग्रेटर देन 1, when our current ratio is greater than 1, and if afterwards if purchase the current assets on if the purchase the goods on credit, or if our current assets and current liability simultaneously increases, that in that situation our current ratio will decrease, or decline। कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन था। चलिए ठीक है, क्वेश्चन 3 हम लोग कर लिए। अब क्वेश्चन 4 देख लीजिए। क्वेश्चन 4 क्या है, वर्किंग कैपिटल 6 लाख रुपए है। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल जानते हैं। वर्किंग कैपिटल निकालने का तरीका क्या होता है। वर्किंग कैपिटल को शॉर्ट में WC कर लेंगे। तो इसका तरीका है कि जब आपका करेंट एसेट्स है ना, तो करेंट एसेट से माइनस कर दो करेंट लायबिलिटीज, तो हमारा वर्किंग कैपिटल आ जाएगा।
वर्किंग कैपिटल हमारा 6 लाख रुपया है और यहाँ दिया हुआ टोटल डेट। जब टोटल डेट की बात करते हैं तो टोटल डेट ही टोटल लायबिलिटी कहलाता है। तो टोटल डेट में दो चीज आता है, NCL आता है और CL आता है। क्या आता है? NCL और CL आता है। अब टोटल डेट कितना गिवन है? 27 लाख। टोटल डेट कितना दिया हुआ है? 27 लाख। नॉन करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है 24 लाख। कितना दिया हुआ है? 24 लाख। तो क्या CL निकल जाएगा? 27 लाख माइनस 24 लाख, हमारा CL आ जाएगा 3 लाख रुपया। कितना आ जाएगा बेटा? 3 लाख। अब यहाँ पर हमने बताया था कि WC इक्वल टू होता है CA माइनस CL। अब अगर हमको CA निकालना है तो WC और CL को जोड़ दे, WC और CL को जोड़ दे तो क्या आ जाएगा? CL आ जाएगा। तो WC आपका गिवन था, WC हमारे कितना दिया हुआ था? 6 लाख रुपया। क्वेश्चन के अनुसार WC दिया हुआ है 6 लाख रुपया और करेंट लायबिलिटी हमें कितना निकालना है? 3 लाख रुपया। तो हमारा करेंट एसेट्स का जो रिजल्ट आ जाएगा वो 9 लाख आ जाएगा। कितना आएगा? 9 लाख आ जाएगा। तो एज यू नो करेंट रेशियो हमको निकालना है। यहाँ सवाल होता है कैलकुलेट करना है करेंट रेशियो। तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करेंट एसेट बाई करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट्स आपका 9 लाख है और करेंट लायबिलिटी आपका 3 लाख है। तो हमारा जो रेशियो आ जाएगा वो 3:1 आ जाएगा करेंट रेशियो। कोई दिक्कत नहीं। ये 4 नंबर सवाल था। सॉल्यूशन नंबर 4। अब क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है? करेंट रेशियो इज गिवन 2.5। करेंट रेशियो इज गिवन 2.5। इसका मतलब क्या जानते हैं? 2.5 का मतलब हुआ ये 2.5:1 है। 2.5:1 का मतलब हुआ योर करेंट एसेट इज 2.5 टाइम्स ऑफ योर करेंट लायबिलिटीज। अगर हम करेंट लायबिलिटी को x माने, क्या माने? x माने तो करेंट एसेट्स हमारा 2.5x हो जाएगा, यानी 2.5 गुना हो जाएगा। तो सवाल होता है करेंट रेशियो इज योर 2.5:1 एंड वर्किंग कैपिटल इज 1,50,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज। सवाल अच्छा है। कैसे बनेगा? जैसे हमें क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन नंबर 5, लेट द करेंट लायबिलिटीज बी x। अब आपके मन में एक सवाल है, सर करेंट लायबिलिटी को x मान रहे हैं, क्या करेंट एसेट्स को x नहीं मान सकते हैं? मान सकते हैं आप। करेंट एसेट्स को x हम मान सकते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब यहाँ पर हम अगर करेंट लायबिलिटी को x माने तो करेंट एसेट्स कितना हो जाएगा? 2.5x आ जाएगा। कितना जाएगा? 2.5x। हमारा वर्किंग कैपिटल गिवन है 1,50,000। WC कितना दिया हुआ है? 1,50,000। तो अगर हम CA निकाले तो CA का फॉर्मूला क्या होगा? CL प्लस WC। होता है कि नहीं होता है? और हम करेंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल को जोड़ दें तो करेंट एसेट्स आ जाएगा। अब करेंट एसेट्स हमारा 2.5x है इज इक्वल्स टू करेंट लायबिलिटी हमने x माना है और WC कितना दिया हुआ है? 1,50,000 दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यहाँ पर देखें कि 2.5x x को इधर जाते तो माइनस x हो जाएगा इक्वल्स टू 1,50,000। ये 1.5x x का वैल्यू 1 हो जाएगा तो 1.5x इक्वल्स टू 1,50,000। x का वैल्यू हो जाएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाई 1.5। कितना हो जाएगा? 1.5। तो ये वैल्यू आ जाएगा 1 लाख रुपया। तो ये 1 लाख आपका करेंट लायबिलिटी हो गया, क्योंकि x हमने करेंट लायबिलिटी माना था 1 लाख रुपया। तो करेंट एसेट्स कितना हो जाएगा? 2.5 गुना है तो 1 लाख इंटू 2.5 2,50,000। ऑप्शन से 2,50,000 गिवन है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है 1 लाख करेंट लायबिलिटी एंड 2,50,000 करेंट एसेट्स। कोई दिक्कत नहीं है। ये बनाया था तो चलो ऐसे बनाए थे। अब है सॉल्यूशन नंबर 6। 6 में क्या है? 6 देख लेते हैं हम लोग।
6 कहता है कि यहाँ पर वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 18 लाख रुपया। ट्रेड पेबल इज अ पार्ट ऑफ करेंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल इज अ पार्ट ऑफ करेंट लायबिलिटी। एंड आगे दिया हुआ है अदर करेंट लायबिलिटी इज 4 लाख। यहाँ पर अदर करेंट लायबिलिटी लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अदर करेंट लायबिलिटी इज द पार्ट ऑफ करेंट लायबिलिटी, अदर करेंट लायबिलिटी इज द पार्ट ऑफ करेंट लायबिलिटी। कोई दिक्कत नहीं है। वो 4,20,000 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 4,20,000 दिया हुआ है। तो अगर हम करेंट लायबिलिटी निकालें, क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 6 है, तो करेंट लायबिलिटी में हमें दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। दो इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? ट्रेड पेबल दिया हुआ है 1,80,000 और अदर करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है 4,20,000। ये टोटल हो जाएगा 6 लाख रुपया। और करेंट एसेट जब निकालते हैं तो करेंट एसेट में CL प्लस WC यानी करेंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल कर सकते हैं। तो करेंट लायबिलिटी आपका कितना दिया हुआ है? 6 लाख रुपया और वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है 18 लाख रुपीज। बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल है तो करेंट एसेट हो जाएगा 24 लाख। तो सवाल होता है कि कैलकुलेट करना है करेंट रेशियो, तो करेंट रेशियो हो जाएगा आपका 24 लाख करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय 6 लाख करेंट लायबिलिटीज, दैट इज 4:1 आंसर आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। 7 नंबर देखिए। 7 में WC दिया हुआ है 9 लाख रुपया, टोटल डेट दिया हुआ। एज वी नो, हमने अभी अर्लियर सवाल में किया था कि अगर टोटल डेट की बात करता है तो टोटल डेट में दो चीज आता है, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। अब टोटल डेट दिया हुआ है 19,50,000। कितना दिया हुआ है? 19,50,000। और यहां दिया हुआ है लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट इज द पार्ट ऑफ NCL। तो लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है आपको 15 लाख रुपया। तो CL निकल जाएगा, CL मेरा बैलेंस निकल आ जाएगा। CL इक्वल्स हो जाएगा 19,50,000 माइनस 15 लाख रुपया। कितना आ जाएगा? 4,50,000। ये आपका करेंट लायबिलिटी होती है। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 9 लाख रुपया, तो करेंट एसेट्स निकल जाएगा CL प्लस WC हो जाएगा। तो CL आपका है 4,50,000 एंड WC है आपका 9 लाख, सॉरी 9 4 13,50,000। तो करेंट रेशियो निकल जाएगा, करेंट एसेट्स 13,50,000 डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी 4,50,000। 4 3 या 12, 5 3 या 15, 3:1 रेशियो आपका आ जाएगा करेंट रेशियो। सॉल्यूशन नंबर 7 का ये जवाब है। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? ये सब तो फॉर्मूला लिख लिया करना, जो जो फॉर्मूला ऐड ऑन हो रहा है ये सब लिख रहे हो, लिखो कंसेप्ट में लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 था जो हमने किया अभी। अब हम लोग करेंगे 8 कैसा है देख लेते हैं, इजी है कि टफ है। 8 देखते हैं। करेंट एसेट्स दिया हुआ है 7,50,000, इजी है एकदम, ये आप लोग बना सकते हैं। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 250, तो CL निकालने के लिए CA माइनस WC कर लो। CL माइनस क्या कर लो, सॉरी CA माइनस WC। तो CA गिवन है आपका 7,50,000, WC गिवन है 2,50,000। तो CL कितना आ जाएगा? 5 लाख रुपया। कितना आ जाएगा? 5 लाख। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हमको यहाँ पे निकालना है करेंट रेशियो, सॉल्यूशन नंबर 8 है ये, तो करेंट रेशियो एकदम इजीली निकल जाएगा। 7,50,000 करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय 5 लाख करेंट लायबिलिटीज। कितना आ जाएगा? 1.5:1 कर सकते हैं कि आइडियल रेशियो से थोड़ा सा कम है। 1.5:1 आपका आंसर आ गया। एग्जाम में इतना इजी सवाल पूछता नहीं है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपने देखा होगा कि एक जो क्वेश्चन था 1 वो पूछा था 2024 में, इसके अलावा थोड़ा सा टिपिकल टाइप है, इस टाइप का सवाल पूछ सकता है, 6 नंबर टाइप का, 7 नंबर टाइप का, 4 नंबर और 3 नंबर टाइप का। ये थोड़ा सा इजी था, बट यहाँ भी करेक्ट लाइन निकालना था। अब 9 देखते हैं। 9 में क्या दिखता है, ध्यान रखिएगा।
करेंट लाइबिलिटीज ऑफ अ कंपनी वेयर, यहाँ मतलब वेयर जैसे वो हेड वाली कहानी है, तो यहाँ वेयर मतलब वो पास्ट की बात कर रहा है कि करेंट लाइबिलिटी कंपनी का 1,75,000 रुपया था। कितना था? तो बोलना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अभी क्या होगा, अच्छा आवाज़ तो जाएगा ही, अभी पंखा वंखा नहीं चल रहा है, लेकिन बात यह है कि ऑफ क्लैरिटी ना है कि कोई बात नहीं। चलिए, हमारा माइक थोड़ा सा ऑन नहीं था। हाँ, क्वेश्चन 9 पे हम लोग हैं। करेंट लायबिलिटी कंपनी का 1,75,000 था और करेंट रेशियो था 2:1। बहुत अच्छा सवाल है। करेंट रेशियो 2:1 मतलब क्या है? सॉल्यूशन नंबर 9। करेंट रेशियो 2:1 का मतलब करेंट एसेट्स इज 2 टाइम्स ऑफ योर करेंट लायबिलिटीज, और करेंट लायबिलिटी गिवन है 1,75,000। कैन वी से करेंट एसेट्स कितना आ जाएगा? 1,75,000 का 2 गुना आ जाएगा, गुने 2 कितना आएगा? 3,50,000 आ जाएगा। करेंट एसेट्स आ जाएगा। चेक करते हैं सवाल क्या पूछा है। पूछता है इट पेड, अब आगे ये प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं। आगे क्या हुआ? इट पेड 30,000 टू द क्रेडिटर। ओ हो, इस बार क्या है ना, रेशियो आपका हो जाएगा, पता है, बढ़ जाएगा। क्योंकि बढ़ने का कारण इसलिए क्योंकि हमारा रेशियो 1 से ज़्यादा है और सर लायबिलिटी को हम पे आउट कर रहे हैं। अगर लायबिलिटी हमारा इंक्रीज होता तो रेशियो घट जाता, लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रहा है तो रेशियो हमारा बढ़ जाएगा। चेक कर लेते हैं कि आपने 20,000 रुपया 30,000 रुपया क्रेडिटर को पेमेंट किया तो करेंट एसेट्स भी घटेगा, जिसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट घट जाएगा और करेंट लायबिलिटी घट जाएगा। आफ्टर पेमेंट ऑफ ₹30,000 टू क्रेडिटर, करेंट एसेट्स हो जाएगा 3,50,000 माइनस 30,000, 3,20,000, और करेंट लायबिलिटी आपका 1,75 पहले से है, माइनस 30,000 कितना आ जाएगा? 1,45,000। तो योर करेंट रेशियो विल बी व्हाट? 3,20,000 डिवाइड बाई 1,45,000 कितना आएगा? 2.21:1। 206 का मतलब वो 6 5 से ज़्यादा है तो 1 ले लेंगे। क्वेश्चन 9 था। 10 समझाते हैं। करेंट एसेट्स 20 लाख है, इन्वेंट्री आपका 10 लाख है। इन्वेंट्री इज नॉट द पार्ट ऑफ क्विक एसेट, ये याद रखना है। और वर्किंग कैपिटल 12 लाख है। सिंपल है, सीएल निकाल लो। सीएल कैसे निकलेगा? करेंट एसेट्स माइनस करेंट वर्किंग कैपिटल, 20 माइनस 12, तो ये हो जाएगा आपका 8 लाख रुपया हो जाएगा। तो करेंट रेशियो अगर निकालना है तो करेंट रेशियो कितना आएगा? 20 लाख आपका करेंट एसेट्स है डिवाइडेड बाई करेंट लायबिलिटी 8 लाख, 8 दूना 16, 8 बाई 40, 2.5:1 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन था। ठीक है।